एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक दयालु महिला रहती थी जिनका नाम सबरीना था। सबरीना का एक प्यारा सा घर था जिसमें एक सुंदर बगीचा था जो फूलों से भरा हुआ था। लेकिन दुनिया में उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था अपनी बिल्ली स्नो से। स्नो कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, उसका फर सफेद और उसकी आंखें पन्ने की तरह चमकदार थीं। वह चंचल, जिज्ञासु और हमेशा किसी नए रोमांच की तलाश में रहती थी। एक शाम जब सबरीना आग के पास बैठी चाय पी रही थी और बुनाई कर रही थी, स्नो ने बगीचे में कुछ अजीब देखा। गुलाब के पौधों के पास एक पुरानी, जंग लगी चाबी पड़ी थी। जिज्ञासा में स्नो ने उसे अपने मुंह में उठाया और अंदर ले आई। सबरीना ने चाबी को देखा और चौंक गई। ये चाबी, ये तो अटारी की है। मैंने सालों से वहां कदम नहीं रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट। सबरीना और स्नो दोनों मिलकर अटारी की पुरानी सीढ़ियों पर चढ़े जो यादों और भूले बिसरे खजानों से भरी थी। चाबी एक पुराने, धूल भरे बक्से में बिल्कुल फिट बैठी। जैसे ही सबरीना ने बक्सा खोला, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। और अचानक स्नो अब अटारी में नहीं थी। स्नो ने खुद को एक जादुई दुनिया में पाया जहां वो इंसानों की तरह बोल और चल सकती थी। वहां विशाल पेड़, चमकती नदियां और विभिन्न प्रकार के जीव थे। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। जानवर डरे हुए थे और पेड़ उदास दिख रहे थे। स्नो को पता चला कि एक दुष्ट चुड़ैल ने उस दुनिया के सारे रंग चुरा लिए हैं, जिससे सब कुछ बेरंग और सुस्त हो गया था। स्नो ने मदद करने का निश्चय किया। अपनी तेज सोच और चतुराई से उसने चुड़ैल के ठिकाने का पता लगाया। वह चुपके से अंदर घुस गई और उस जादुई ब्रश को पकड़ लिया जिससे चुड़ैल ने रंग चुराए थे, और फिर उसने उस दुनिया को फिर से रंगीन बना दिया। रंग वापस आ गए, जानवर खुशी से चिल्लाने लगे और पेड़ खुशी में झूमने लगे। तभी स्नो ने एक खिंचाव महसूस किया और एक पल में वह फिर से अटारी में सबरीना के साथ थी, जो उस पर मुस्कुरा रही थी। बक्सा अब खाली था, लेकिन वह रोमांच स्नो के दिल में जीवित था। उस दिन के बाद स्नो को पता चल गया कि उसकी छोटी सी दुनिया में भी बड़े रोमांच हमेशा उसका इंतजार कर रहे हैं,